हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस टेक्निकल विंग चैनल पे स्वागत है। दोस्त जो भी बार की स्टाइपेंड ट्रेनिंग मैकेनिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम तक हमारे इस चैनल पे आपको हर दिन अच्छे MCQ की प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो यहाँ पे आइए आज हम अगले सेशन का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है, ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस आर, मतलब साइकोमेट्रिक चार्ट में जो हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है वो कैसे बनता है। तो जो हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट होता है उसमें जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है वो होता है बेसिकली हॉरिजॉन्टल। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नंबर। कुछ इस तरह से हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट बनता है और उसमें जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस होती है वो कुछ इस तरह से होते हैं। ये लाइन बिल्कुल पैरेलल होते हैं। हमारा यहाँ पे जो नीचे वाला एक्सिस होता है यहाँ पे होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है, और इस वाले एक्सिस पे हमारा होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 18/8 स्टेनलेस स्टील कंटेन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। इसमें 18% क्रोमियम और 8% निकेल होता है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि फॉर सक्सेसफुल एक्सट्रूजन द मेटल शुड बी, बोल रहा है कि अगर सक्सेसफुल एक्सट्रूजन के बाद हमारे मेटल में कौन सी मतलब प्रॉपर्टी प्रेजेंस होना चाहिए। तो देखिए, जब हमारा एक्सट्रूजन का प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता है तो उस टाइम सबसे ज़रूरी जो होना चाहिए उसमें प्लास्टिक होनी चाहिए। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, क्योंकि प्लास्टिक रहेगा तभी हमारा जिस शेप और साइज हमने जो दिया है उसी शेप और साइज में रह जाएगा, नहीं तो वो अपना शेप और साइज चेंज कर सकता है। इसलिए इस प्रॉपर्टी का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। गुड मैशिनेबिलिटी रेटिंग वुड बी इंडिकेट, देखिए अच्छी मैशिनेबिलिटी रेटिंग के लिए क्या ज़रूरी होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो हमारा टूल है, जिस टूल का हम यूज़ कर रहे हैं उसकी लाइफ अच्छा होना चाहिए, मतलब ज़्यादा होना चाहिए। सेकेंड थिंग क्या होता है कि जो हम मतलब जो पावर कंज्यूम है वो हम पावर कंज्यूम कम से कम करने वाला चाहिए। और जो हमारा अचीवमेंट है, जो हमारा मतलब सरफेस फिनिशिंग है वो बेहतर होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर। लॉन्ग टूल लाइफ, लो पावर रिक्वायरमेंट एंड अ गुड सरफेस फिनिश। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग प्रोसेस फ्लक्स इज फीड सेपरेटली, तो इस पूछ रहा है कि किस मतलब बिल्डिंग प्रोसेस में जो हमारा फ्लक्स होता है वो फीड सेपरेटली होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। हालो कास्टिंग विद थिन वॉल्स कैन बी मेड बाय प्रोसेस, जो हमारा हालो कास्टिंग मतलब होता है उसमें थिन वॉल हम किस मतलब कास्टिंग के थ्रू प्राप्त करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड नंबर, स्लश कास्टिंग। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। व्हाट आर द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बबिट मेटल यूज्ड इन द इंडस्ट्री, तो पूछ रहा है कि बबिट मेटल में मतलब कौन कौन से हमारे जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो इसी जो बबिट मेटल होता है वो बेसिकली 3 बेस एलॉय होता है। बेसिकली 3 बेस एलॉय होता है। इसमें जो होता है 3 आपका होता है वो 88% होता है, और जो अपना इसमें एंटीमनी होता है वो 8% होता है, और जो बाकी का रिमेन जो बचा हुआ 4% है वो होता है अपना कॉपर होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नंबर हो जाएगा, कॉपर, टिन एंड एंटीमनी। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। इन कास्टिंग प्रोसेस द मोल्टेन मेटल व्हेन poured into mold it will make a direct contact with, मतलब इसमें बोला है कि जो हम मतलब मोल्डिंग फ्लास्क में पुअर्ड मेटल को फीड कराते हैं तो डायरेक्ट कांटेक्ट में वो किस सैंड के आता है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फेसिंग सैंड। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। इन डाई कास्टिंग मशीनिंग अलाउंस इज, तो जो हमारा डाई कास्टिंग मशीनिंग अलाउंस होता है उसमें कोई मतलब नॉट प्रोवाइड, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग इज, मतलब ये पूछ रहा है कि इन आप में चारों में से कौन सा जो है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है। मतलब दोनों हमारा जो मेटल जो हम वेल्ड करना है एक दूसरे को वो सॉलिड स्टेट में ही रहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग।
अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, इन अ साइकोमेट्रिक प्रोसेस द सेंसिबल हीट एडेड इज 40 किलो जूल एंड द लेटेंट हीट एडेड इज 30 किलो जूल पर सेकेंड, द सेंसिबल हीट फैक्टर फॉर द प्रोसेस विल बी। देखिए जो सेंसिबल हीट फैक्टर होता है, सेंसिबल हीट फैक्टर बराबर आपका होता है सेंसिबल हीट अपॉन सेंसिबल हीट प्लस का लेटेंट हीट। बस इस फार्मूले में आप डायरेक्ट वैल्यू को रख सकते हैं। तो देखिए जो हमारा सेंसिबल हीट है 40 वो ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा नीचे सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट दोनों को ऐड कर लेंगे तो 70, और इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो अपना ऑप्शन आ जाएगा 3rd नंबर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, इन अ ट्रिपल फ्लूइड वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड। मतलब जो अपना ट्रिपल फ्लूइड वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें जो हाइड्रोजन है वो क्या काम करता है। तो बेसिकली जो उसमें हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है, रिड्यूस पार्शियल प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट इन इवेपोरेटर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2nd नंबर। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, स्टब टूथ इन गियर इज। मतलब स्टब टूथ क्या मतलब कैसे होते हैं। देखिए जो हमारा बेसिकली जो गियर का टूथ होता है, सपोज करिए कि वो कुछ इस तरह से होता है। अब हम इस टूथ को क्या करते हैं कि ऊपर से कुछ इसको यहाँ से इंटरफेरेंस को कम करने के लिए इसको ऊपर से ऐसे घिसाई कर देते हैं, तो ये हमारा टूथ कुछ अब ऐसे इस तरह से हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं स्टब टूथ। और ये जो स्टबिंग की जाती है, मतलब स्टब किया जाता है, ये क्यों किया जाता है, इंटरफेसिंग से बचने के लिए। तो जो यहाँ पे पूछ रहा है तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए जो हमारा ये पहले था ये स्टैंडर्ड टूथ था, लेकिन हमने स्टब इसको किया तो हमारा टूथ कुछ इस तरह से मिल गया। तो देखिए इन दोनों टूथ में जो हमारा स्टब किए गए टूथ है वो क्या है, शॉर्टर मतलब छोटा है स्टैंडर्ड टूथ से। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd नंबर, शॉर्टर देन स्टैंडर्ड टूथ। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, स्वेजिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ। स्वेजिंग जो होता है वो एक फोर्जिंग का ऑपरेशन होता है। इसमें क्या होता है कि डायमीटर अपना कम की हो जाता है, मतलब रिड्यूस हो किया जाता है, और लेंथ इंक्रीमेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोल रहा है, द बियरिंग दैट इज यूज्ड व्हेन हैवी लोड आर दी बी कैरिड विद एन ऑसिलेटरी मोशन पिस्टन पिन बियरिंग इन हैवी ड्यूटी डीजल इंजन इज। तो इसका जो करेक्ट मतलब हैवी लोड के लिए जो यूज किया जाता है इसका वो होता है अपना नीडल रोलर बियरिंग। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, द शियर स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ रिवेट ज्वाइंट 100 न्यूटन 120 न्यूटन 150 न्यूटन रिस्पेक्टिवली इफ द स्ट्रेंथ ऑफ अनरिवेटेड प्लेट इज 200 न्यूटन द इफिशियंसी ऑफ रिवेट ज्वाइंट। तो हमारा देखिए यहाँ पे जो इफिशियंसी होता है रिवेट ज्वाइंट का वो क्या होता है कि जो हमारा मतलब शियरिंग क्रॉसिंग और टियरिंग इन तीनों में से जो सबसे कम होता है लिस्ट जो होता है उसको हम क्या करते हैं कि यहाँ रख लेंगे, और जो हमारा अनरिवेटेड प्लेट का स्ट्रेंथ होता है वो यहाँ रख लेंगे, और उसके बाद हमारा इफिशियंसी फाइंड आउट होता है। तो इन तीनों में देखिए जो सबसे कम है वो है क्या है, शियरिंग स्ट्रेंथ 100 न्यूटन। तो हम इस 100 न्यूटन को यहाँ पे रख लेंगे ऊपर अपॉन और हमारा जो सॉलिड मतलब इस स्ट्रेंथ है अनरिवेटेड प्लेट की वो है 200 न्यूटन। तो ये 100 से कैंसिल हो जाएगा तो इसका आ जाएगा 2, और इसको यहाँ पे अपना परसेंटेज में चेंज कर लिए 100 से मल्टीपल करते हैं तो पता ही है, तो यहाँ पे कट करेंगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर 50%। देखिए ये सब क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में हर हाल में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, 2 inelastic spheres of mass 10 kg each move with velocity of 15 meter per second and 5 meter per second respectively in the same direction. The loss in kinetic energy when they collide. देखिए बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है कि जब हमारा मतलब कोई दो बॉल मतलब दो मास है और वो कोलाइड कर रहे हैं तो उस टाइम उनके काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसका फार्मूला जो होता है वो होता है सीधे आप फार्मूले में पुट करेंगे तुरंत का तुरंत वैल्यू मिलेगा।
डेल्टा ई होता है जो होता है 1/2 m1 m2 अपान m1 प्लस m2 और फिर ब्रैकेट में होता है u माइनस v का होल स्क्वायर। ये यहाँ पे होता है एग्जैक्टली जगह कम होने की, स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो आप इस क्वेश्चन में अब इसमें फार्मूले में सीधे रख सकते हैं। देखिए 1/2 m1 इंटू m2, तो मास दोनों का सेम है तो 10 इंटू 10 100 हो जाएगा अपान, और m1 प्लस m2 तो 20 हो जाएगा, 10 प्लस 10 20 हो जाएगा, और u माइनस v तो जो उनकी वेलोसिटीज़ हैं उनका डिफरेंस तो 15 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और उस 10 का हम क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे तो वो हो जाएगा 100। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा अपना 250 न्यूटन मीटर। एक बार इस फार्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे कि डेल्टा ई मतलब जब कोई हमारा जो दो मास है वो कोलाइड करता है तो उन दोनों में एनर्जी लॉस निकालने के लिए कौन सा इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो डेल्टा ई बराबर 1/2 m1 इंटू m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू ब्रैकेट में u माइनस v का होल स्क्वायर, या आप u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे भी रखें। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ द एयर इंटर द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एट 2 बार एंड लिफ्ट एट 8 बार द ऑप्टिमम इंटरमीडिएट प्रेशर ऑफ 2 स्टेज कंप्रेशन। तो देखिए जो इंटरमीडिएट प्रेशर होता है उसके लिए सीधे फार्मूला होता है P2 बराबर अंडर रूट में P1 इंटू P3। अब डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे 8 2 जा 16, और जब रूट से बाहर करेंगे तो इसका जो मतलब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ बकेट ऑन द रनर ऑफ अ पेल्टन टरबाइन इफ द जेट रेशियो इज 12। देखिए काफ़ी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे डायरेक्ट पूछ दिया है नंबर फाइंड आउट करना है कितने बकेट होंगे। तो देखिए हमको पता है कि नंबर ऑफ बकेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ बकेट बराबर क्या होता है 15 प्लस आपका होता है यहाँ पे कैपिटल D अपान 2D। तो देखिए इसमें आपको यहाँ पे अच्छा यहाँ पे लॉजिक लगाया है, जेट रेशियो दे दिया है। अब जेट रेशियो आपको पता होना चाहिए कि जेट रेशियो जो होता है जे बराबर होता है वो होता है कैपिटल D अपान स्मॉल d। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट ये जो पूरा वैल्यू है इस कैपिटल D अपान स्मॉल d इसके जगह हम जे रख सकते हैं। तो यहाँ पे 15 प्लस j/2। अब j की जगह कितना रखेंगे हम अपना 12 रख लेंगे, और जब 12 रखेंगे तो ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 15 और 6 21। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड नंबर। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे हमको डायमीटर बड़ा छोटा वाला नहीं दिया था, सीधे जेट रेशियो दे दिया था। आप इसमें इस फार्मूले में अपना लॉजिक लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं if number of teeth on wheel rotating at 300 rpm is 90, then number of teeth on mating pinion rotating at 1500 rpm is। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो जो दिया है हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। N1 बोला है अपना 300 rpm, उसके बाद अपना T1 जो दिया है वो है 90, T1 जो दिया है वो 90 मतलब जो टूथ दिया है वो है 90। फिर N2 जो दिया है वो दिया है 1500 rpm, और हम लोगों से पूछ रहा है T2। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूले में रख लेंगे N1 अपान N2 इज इक्वल टू T2 अपान T1। हम डायरेक्ट इस फार्मूले में रखेंगे और जब रख के हम उसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा सेकेंड नंबर 18। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं एट द एंगल ऑफ द आइसोमेट्रिक स्क्रू थ्रेड। तो आइसोमेट्रिक स्क्रू थ्रेड में जो अपना एंगल होता है वो कितना होता है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है 60 डिग्री। ये अभी हाल ही में NHPC
के एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लिखा है इन अ वेपर कंप्रेशन साइकिल द लोवेस्ट टेम्परेचर अकर्स इन। ठीक है, सबसे पहले ये थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि वेपर कंप्रेशन साइकिल में क्या क्या हम यूज करते हैं। देखिए, तो जो वेपर कंप्रेशन साइकिल होता है उसमें सबसे पहले इवेपोरेटर होता है। इवेपोरेटर के बाद यहाँ पे आपका कंप्रेसर लगा होता है। उसके बाद कंप्रेसर के बाद आपका सीधे यहाँ पे कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर के बाद यहाँ पे आपका रिसीवर लगा होता है, और रिसीवर के बाद यहाँ पे थ्रोटल वाल्व लगा होता है। थ्रोटल वाल्व के बाद यहाँ पे आपका इवेपोरेटर होता है। तो पूछा है कि जो सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर होता है वो कहाँ होता है। तो सबसे जो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है वो हमारा इवेपोरेटर में होता है। इस पूरे साइकिल में अगर बात करें सबसे कम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर कहाँ होगा, इवेपोरेटर में होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, अ फ्लो इन विच विस्कस फोर्स इज डोमिनेटिंग ओवर द इनर्शिया फोर्स। मतलब जो विस्कस फोर्स है वो इनर्शिया फोर्स पे हावी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, लैमिनार फ्लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ टरबाइन इज गिवन बाई। तो जो अपना स्पेसिफिक स्पीड होता है टरबाइन का वो होता है एन रूट में P/H पे पावर 5/4। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड नंबर। अगर आपसे स्पेसिफिक स्पीड आप पंप पूछ देगा तो पंप के लिए क्या होता है, एन अंडर रूट में Q/H पे पावर 3/4। ये पंप का स्पेसिफिक स्पीड होता है। दोस्तों, हमारे द्वारा लाए गए क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। और आपको डेली आपको इस टाइप के MCQ डिस्कस कराए जाएंगे। अतः जो भी एस्पायरेंट दिल से बार के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।